आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया है तो किन किन पद्धतियों का प्रयोग साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने किया है, वो आज हमको देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ में पहला आता है वर्णानुक्रम पद्धति। ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो इस नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी में आप देखेंगे न और ह का क्रम है। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे है जैसे कबीर व केशव। जैसे हम कबीर व केशव का नाम लेते हैं तो कबीर व केशव दोनों का नाम क अक्षर से है, किंतु कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो वो भिन्न भिन्न है। एक का कालक्रम भक्ति काल का है तो दूसरे का क्या है, रीतिकाल का है। तो इसके बाद आगे है डॉक्टर शिव सी सेंगर एवं गार्थादार तासी दोनों के इस पद्धति का प्रयोग किया है। मतलब शिव सी सेंगर और गार्थादार तासी, ये जो इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, इन लोगों ने इसका प्रयोग अपने अपने इतिहास लेखन में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। और ज़्यादातर ये जो इतिहास लेखन पद्धति है, वर्णानुक्रम पर जो पद्धति है, ये अनुपयोगी और दोषपूर्ण मानी जाती है। ये दोषपूर्ण और अनुपयोगी मानी जाती है। आगे है नेक्स्ट, दूसरा है काल क्रमानुसार कलानुक्रमी पद्धति। ये वर्णानुक्रम पहला है, दूसरा है कलानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार को जन्म तिथि के आधार पर बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जैसे इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और आपके मिस्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के नाम इसमें आता है। कालानुक्रम, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये कालानुक्रम होगा। कालानुक्रम पद्धति में जो है रचनाकार के जन्म तिथि के आधार पर उसका क्रम निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गया, पहला हो गया वर्णानुक्रम पद्धति और दूसरा हो गया आपका कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति में शिव सी सेंगर का नाम आ जाता है, गार्थादार तासी का नाम आ जाता है। कालानुक्रम पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, मिस्र बंधुओं का नाम आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति। ये वैज्ञानिक पद्धति बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पद्धति में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है, एकदम व्यवस्थित प्रस्तुत करेगा। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। क्रमबद्धता और तथ्यों को बिल्कुल पुष्ट किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? क्योंकि इसमें इतिहास लेखन तथ्यों को नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। मतलब तथ्यों का विश्लेषण ही नहीं करना है आपको, इसमें तथ्यों का केवल लेखन ही नहीं करना है, इसमें आपको तथ्यों का विश्लेषण भी करना है। तो अतः ये जो इसमें विश्लेषण का जो भाग है वो इसमें छूट जाता है। आगे आता है वैज्ञानिक पद्धति के बाद है विधेयवादी पद्धति। ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन को कहा जाता है। ये जो तेन है, ये हमारे इतिहास जब लिखते हैं इतिहास, तो उसमें किस प्रकार से साहित्य का इतिहास जब लिखा जाता है, किन किन भागों को, किन किन पार्ट को ध्यान में दिया जाता है, उस पद्धति को इन्होंने बताया है मिस्टर तेन महोदय ने, हमारे तेन महोदय ने। तेन पद्धति ने जो बांटा है जाति, पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, तीसरा क्षण। इन तीन शब्दों के आधार पर तेन ने इतिहास लेखन के पद्धति को बांटा है और इसको विधेयवादी पद्धति माना जाता है। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत इसी विधेयवादी पद्धति के आधार पर की है। वे लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब कोई भी देश का साहित्य वहाँ की जनता के द्वारा क्या क्या उसके मनोवृत्ति में चल रहा है, उसके में क्या क्या वातावरण है, उसका क्या होता है, वो प्रतिबिंब होता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना हो साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कहा है। तो ये विधेयवादी पद्धति का जो विधेयवादी पद्धति में किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो सबसे पहला है आपका वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में है, वर्णानुक्रम पद्धति में जो लिखने वाले जो साहित्यकार हैं उसमें आपके गार्थादत्त तासी और शिव सिंह सेंगर, गार्थादत्त तासी और शिव सिंह सेंगर हैं वर्णानुक्रम में। कालानुक्रम में है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। और आपके वैज्ञानिक पद्धति में उसमें तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का लेखन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। वहीं विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।